ये आज के वो रावण हैं जो राम के नाम पर देश को ठग रहे हैं। अभी सर्वे हुआ है 66% राहुल गांधी को देश की जनता प्रधानमंत्री देखना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद अपने भाषण सुन लेना तो हो सकता है वो खुद को भी वोट ना दे पाए। उन्होंने जितने वादे किए थे 100% में से 10% भी वादे पूरे नहीं किए। सर ये बताइए, अभी इंडिया सारी विपक्षी पार्टियों ने एक होकर एक गठबंधन बनाया है इंडिया, और सामने है मोदी जी जो एनडीए गठबंधन के हैं। क्या लगता है कि जो इंडिया गठबंधन बनाया है एनडीए को हरा पाएगा? देखिए, कल हमारा आज़ादी का दिन था, 15 अगस्त थी, तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को संबोधित किया, लाल किले से झंडा भी फहराया। मगर आपने उनकी जो भाषण सुना होगा वो एक भी लॉजिक या तर्क वाला भाषण नहीं सुना होगा, वही 2014 वाला पुराना भाषण। तो ये आपको लगा नहीं फर्क आया है इस भाषण में? देखिए, मेरी बात सुनिए, आपके कोई उनके खुद जो नेता हैं उनका भाषण सुनकर थक गए हैं, वो खुद सो रहे थे। पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं जब भाषण दे रहे थे, पार्लियामेंट की कॉन्फिडेंस मोशन पे। पार्लियामेंट की भी बात कर रहा हूँ, लाल किले की भी बात कर रहा हूँ। और सुनिए, जब कोई गांव का प्रधान होता है या देश का प्रधानमंत्री होता है, जब कोई अच्छे काम करता है तो उसको वो जनता के आगे रखता है। आप ये बताइए कि मैंने ये काम किया है, आप अपनी कुर्सी के वो गिनाइए बेनिफिट के मैंने इतने पेड़ लगाए हैं, या मैंने ये सुविधा दी है, या मैंने महिलाओं को सुविधा दी, या मैंने नौजवानों के लिए ये काम किया। बस वही भाषण, जिस तानाशाही वाला भाषण। आपको क्या लगता है कि क्या कमियां रहेंगी कार्यकाल में, क्या फ़ायदे हुए हैं मोदी सरकार के जो 9 साल हुए हैं, कैसे रहे हैं 9 साल? देखिए, मैं अगर मैं बताऊँ आपको, 2014 से पहले अगर काश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद अपने भाषण सुन लेना तो हो सकता है वो खुद को भी वोट ना दे पाए। उन्होंने जितने वादे किए थे 100% में से 10% भी वादे पूरे नहीं किए। 10% भी वादे पूरे जी। पर अभी हाल ही में क्या हो रहा है, दावा कर रहे हैं कि दुनिया में उन्होंने 10 में से 5वीं अर्थव्यवस्था ला चुके बना दी है उन्होंने। अब वो कह रहे हैं कि मुझे वापस प्रधानमंत्री बनाए, मैं तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दूंगा। देखिए, सिर्फ ये कागज़ों पर है, ज़मीन पर नहीं है। और रही एक बात अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, वो 2014 से पहले कितना हमारे देश पर कर्जा था वर्ल्ड बैंक का, और आज सत्ता में बैठी हुई बीजेपी जब आई है तो अब कितना कर्जा है वर्ल्ड बैंक का। डीएमआरसी का देख लिए कितना कर्जा है। तो वो जो है काली जुमलेबाजी करते हैं, कहाँ लाकर खड़ा करते हैं देश को, सिर्फ हिंदू मुसलमान पर। ये आज के वो रावण हैं जो राम के नाम पर देश को ठग रहे हैं। पर एक बात ये भी तो होनी चाहिए कि जो गठबंधन बना है इंडिया का, इनके अंदर कोई एक प्रधानमंत्री फेस भी तो होना चाहिए। क्या लगता है कौन इंडिया का प्रधानमंत्री फेस होगा? अरे, प्रधानमंत्री राहुल जी बनेंगे, राहुल गांधी। बिल्कुल। क्यों भाई, 10-10 डिग्री है, पढ़ा लिखा बंदा है। आज उसको लोग, आप देखिए ट्विटर पर अभी सर्वे हुआ है 66% राहुल गांधी को देश की जनता प्रधानमंत्री देखना चाहती है। पर चलो हम राहुल गांधी की बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो 4 साल अभी जो कार्यकाल के 4 साल है, क्या विपक्ष ने अपनी भूमिका ढंग से निभाई है? देखिए, अब आनकर विपक्ष बहुत अच्छे मूवमेंट पर चल रहा है। इससे पहले थोड़ा, पर एक जैसा बीजेपी जब विपक्ष में थी तो आप देखने को मिलता था कि हर वक्त धरने लग जाते थे। हर वक्त जब गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते थे, महंगाई बढ़ती थी, तो स्मृति ईरानी धरने पे बैठ जाती थी। क्या हमें ऐसा धरना देखने को मिला है? क्या राहुल गांधी महंगाई जैसे मुद्दे जो आम लोगों के मुद्दे हैं, इस पर कभी उन्होंने धरना वगैरह या फिर प्रोटेस्ट किया? आपकी नज़र में ऐसा कभी आया है? देखिए, उस वक्त ऐसी राजनीति नहीं थी। आज ऐसी राजनीति है कि सब कुछ अपने हाथ में भारतीय जनता पार्टी ने कर रखा है। अब आप देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट में ही फेरबदल कर दिया इन्होंने। सिर्फ 3 ही वो होंगे, इसमें सीजीआई को भी हटा दिया गया है। वो अभी हुआ, लागू नहीं हुआ। वो आप जो कॉलेजियम सिस्टम की बात कर रहे हैं, आप उसकी बात कर रहे हैं। मैं बतला रहा हूँ। कोशिश की थी। क्यों? क्योंकि जो चंद्रचूड़ हैं सीजीआई जज जो हैं, क्योंकि देखिए वो एक ऐसे शख्स हैं, ना तो उनके कभी दादा बिके ना बाप बिके, ना वो बिकेंगे, क्योंकि ऊपर वाले ने एक फरिश्ता पैदा किया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूँगा और हाथ जोड़कर विनती करूँगा, अगर आपको देश को बचाना है और नौजवान के रोज़गार को बचाना है और देश की बेटी को बचाना है और किसान को बचाना है,
तो आप इन पर प्रतिबंध लगाइए और ईवीएम पर प्रतिबंध लगाइए। पर आप ये बताइए कि जब भी बीजेपी की बात आती है, हिंदुत्व की बात आ जाती है, हिंदू राष्ट्र की बात आ जाती है, अभी नौजवान जब कॉलेज से निकलता है तो उनको हिंदू राष्ट्र का नाम आगे आ जाता है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा। क्या लगता है भारत जैसे देश में जहाँ पे सब धर्म एक साथ रहते हैं, क्या ये हिंदू राष्ट्र का जो सोच है ये कारगर होगी? आप मुझे बताइए, क्या अब हिंदू राष्ट्र नहीं है? किस बात का डर? हमारे देश को जो बुलाया जाता है ना, हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान नाम जो है हमारे देश का, हिंदुस्तान है। तो सुनिए, प्रधानमंत्री हमारे हिंदू हैं, गृह मंत्री हमारे हिंदू हैं, राष्ट्रपति हमारे हिंदू हैं, मुख्यमंत्री हमारे हिंदू हैं। ये सिर्फ खाली अपनी कुर्सी बचाने के लिए प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। ऐसा कोई नहीं है। सिर्फ ये हमारी संस्कृति को तोड़ना चाहते हैं, एकता को तोड़ना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को ख़त्म करना चाहते हैं। ये वही नीतियाँ अपना रहे हैं जो अंग्रेज़ों ने अपनाई थी, यानी कि डिवाइड एंड रूल, वोट डालो, राज करो। आपको ये लगता है कि राहुल गांधी इस बार वापसी करेंगे, जो इंडिया गठबंधन है ये कारगर होगा? देखिए, देश को जो चला सकती है वो सिर्फ कांग्रेस ही चला सकती है। आप बताइए, अगर राहुल गांधी दोषी होते तो उनको सुप्रीम कोर्ट क्लीन चिट क्यों देता? ये सत्यमेव जयते की जीत है। और अडानी ने घपला नहीं किया या गड़बड़ नहीं की तो फिर वहाँ पर उसके अमेरिका में शेयरों की जांच क्यों कराई आपने? अगर अडानी गलत नहीं है तो आपने वहाँ पर क्यों जांच कराई? देखिए, सुनिए, ये अडानी अंबानी तो खाली एक चेहरा है, मोहरा है। असली जो इनके पीछे है ना, वो अमित शाह जी और हमारे प्रधानमंत्री जी। असली जो है ना मालिक तो यही है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। अडानी के पीछे असली मालिक यही है। और एक चीज़ और बता दूं मैं, अभी आपने हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का संबोधन सुना होगा पार्लियामेंट में। वो एक संबोधन दे रहे थे कि हमारे कार्यकाल में 767 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई और जो मुंबई के बम धमाके का दोषी है उसको भारत लाया जाएगा। ये देखिए कि पब्लिक को, हमारे देश की जनता को कैसे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आप ललित मोदी यहाँ से पैसा लेके भागा, उसको क्यों नहीं लेकर आ रहे? नीरव मोदी लेके भागा, उसको क्यों नहीं लेकर आ रहे? विजय माल्या लेकर भागा, उसको क्यों नहीं लेकर आ रहे? महेश चौकसी लेकर भागा, उसको क्यों नहीं लेकर आ रहे? क्या वो देश की गरीब जनता का टैक्स का पैसा नहीं था? किसका पैसा था? आप कह रहे हैं पाकिस्तान आतंकवादी आ रहा है, आप उसको भी लेके आइए जो पैसा लेके भागे हुए हैं। देखिए, जब जब चुनाव आता है, चीन या पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम ज़रूर होता है। और मैं एक शेर कह रहा हूँ और एक शेर के साथ अपनी बात को समाप्त करूँगा। देखिए, जैसे हर तरकारी आलू के बिना अधूरी होती है, जैसे हर तरकारी आलू के बिना अधूरी होती है, ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी की राजनीति हिंदू मुसलमान के बगैर अधूरी होती है। और एक शेर और कहना चाहूँगा राहुल जी पर, सुबह लिखा शाम लिखा हाले दिल तमाम लिखा, सुबह लिखा शाम लिखा हाले दिल तमाम लिखा। वो पेन भी दीवाना हो गया जिससे मैंने गांधी परिवार का नाम लिखा।